हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दृष्टि का करंट अफेयर। देखिए, इसमें 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है जिसका मैं फुल डिस्कशन करूंगा। इसको आपको टेस्ट के रूप में लेना है और आपको देखना है आपका कितना नंबर आ रहा है। इससे पहले मेरा एक वीडियो और आपको मैं दिया हूं बना के, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो जो वीडियो नहीं देखें वो अवश्य जाकर इस वीडियो को देख लें। देखिए, 50 क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा मैगजीन मैं कवर करूँगा। जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया रहेगा उसको भी मैं डिस्कशन करवाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे खेल में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपको जबीर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, खुशी कुमारी भी चर्चा में रही थी, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इनका जो है फुटबॉल में इनका चयन हो गया है, फुटबॉल टीम में चयन हो गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कुल कितने अनाम द्वीपों का नाम रखे हैं? देखिए, कितने टोटल द्वीपों का नाम रखे हैं? तो 21 द्वीपों का नाम रखे हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है करा है कि 12 से 26 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो युवा महोत्सव का जो आयोजन हुआ है भाई, ये आपको हुबली में किया गया। देखिए, पटना से इस मैगजीन में क्वेश्चन दिया गया था, भूकंप क्लिनिक। देखो भैया, भूकंप क्लिनिक जो है पटना में खोला गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी इसी मैगजीन में दिया गया था। चौथा नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, हेनले पासवर्ड इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत की रैंक कितनी है? देखिए, इसको मैं पूरा विस्तार से आपको बताता हूं। देखिए, हेनले पासवर्ड इंडेक्स के अनुसार 2023 में पूछ रहा है भारत का रैंकिंग। तो देखो, 2023 में जो है भारत का रैंकिंग भाई 85 है। क्वेश्चन देखो घुमा सकता है, बीपीएससी है, ठीक है। अगर आपसे 2022 वाला पूछ लेगा तो आपको कोई घबराना नहीं है। 2022 में जो रैंकिंग था आपको कितना था? तो ये आपका रहा था 87। तो ये भी आप याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा सकता है। अब देखिए, यहाँ से देखिए सबसे जो शक्तिशाली किसका है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट तो आपका जापान का है। देखो, जापान का है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे खराब आपसे भी पूछा जा सकता है, सबसे खराब किसका है? तो ये अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अफगानिस्तान का तो सबके दिमाग में भैया पाकिस्तान आ रहा होगा, हमको पता है ना। पाकिस्तान का देखो, ये चौथा सबसे खराब, ठीक है, चौथे नंबर पर खराब की स्थिति में। तो ये पाकिस्तान वाला भी आपको याद रखना है कि दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट किसका है? तो ये पाकिस्तान का है, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है। एक बार और देख लेते हैं। देखिए, 2023 के अनुसार भारत का मतलब पासपोर्ट इंडेक्स कितना है? तो 85 है, लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा, 22 वाला पूछेगा तो 87 लगाना है। अब ये 2023 में सबसे शक्तिशाली जापान रहा है, ठीक है। और सबसे खराब स्थिति आपका अफगानिस्तान का रहा, और पाकिस्तान का खराब की स्थिति में चौथा नंबर रहा। चलिए, देखिए, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के किस महिला थाना का सर्वश्रेष्ठ थानों के रूप में चयन किया गया है? तो ये अरवल थाने को चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में लाल किले पर जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया था। देखो भाई, इसको मैंने शॉर्ट्स वाला में वीडियो भी डाला था कि वहाँ पे जो बनाया गया था लाइट शो करके दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो ये जनवरी 2023 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। देखिए, हाल ही में केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री ने खेलो इंडिया अभियान के तहत देश के कुल कितने केंद्रों में खोले जाने की घोषणा किया है? देखो, कुल कितने जगह पे ये खोले जाने की घोषणा किया है? तो 1000 पे जगह आपको खेल इंडिया अभियान खोलने का अभियान किया गया है। चलिए, 8 दिसंबर 2022 को जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे खराब स्थिति किस राज्य का रहा? देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। सबसे खराब स्थिति किस राज्य का रहा? देखिए, सबसे खराब अगर यहाँ पूछे, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। सबसे खराब अगर देखा जाए तो झारखंड का है जी, ठीक है, झारखंड का है, ठीक है। उसके बाद आता है बिहार, उसके बाद आता है असम। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ आपको। देखिए, आपके से पूछा जा रहा था कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे खराब स्थिति किस राज्य का रहा है? तो देखो, सबसे ज़्यादा जो खराब है भैया झारखंड का है, ठीक है, झारखंड का। और सेकेंड नंबर पे आपका जो है हो जाएगा बिहार का हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका असम का। ये 3 राज्यों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। और देखिए, अच्छा किसका है?
ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आप बिहार लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे अगर दे देगा तो आपको इस टाइप से फिर लगाना पड़ेगा। अगर सबसे अच्छा की बात करें तो ये अच्छा आपका हो जाएगा पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी हो जाएगा, और आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका गोवा। तो ये 3 अच्छे राज्य, अच्छे मतलब सामाजिक प्रगति सूचकांक में अच्छा स्थिति है, तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ से और आपके एग्जाम में घुमा सकता है, ये पूछ सकता है कि आपके सबसे बेहतरीन जिला पूछ सकता है, ठीक है। देखो जिला, तो जिला ये आप याद रखना, ये आपका ये मिजोरम का है सोलन, ठीक है, आइजोल है, आइजोल, आइजोल मिजोरम का हो गया आइजोल, और सोलन जो है ना, सोलन आपका शिमला का है, सोलन, देखो भाई सोलन किसका है, तो शिमला का है। तो ये 3-4 पॉइंट है, आप इसे याद रखना। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे खराब स्थिति, तो पहले नंबर पर झारखंड, दूसरा में आपका बिहार, तीसरा में असम हो जाएगा। सबसे अच्छा स्थिति किस राज्य का रहा है, तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ठीक है। और अगर जिला में पूछेगा तो जिला में देखो आइजोल हो जाएगा, ठीक है, और आपका सोलन हो जाएगा एचपी का, यानी ये शिमला हो जाएगा सोलन। तो ये सोलन देखो जगह है, और ये शिमला भी उसी में हिमाचल में ही पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है, इसको आप याद रखना। एक सेकेंड, देखिए हिमाचल प्रदेश के इस मैगजीन में एक क्वेश्चन दिया गया जो चर्चा में, देखो सुन्नी, इसको भी याद रखना। सुन्नी जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में, इसी मैगजीन में ये दिया गया, तो मैं सोचा इसको भी बता दूं। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं सारा कवर कर लूँगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो जोन में शामिल करने वाला 20वां देश हो गया है। देखिए तो ये आपको क्रोएशिया शामिल होने वाला 20वां देश हो गया है। हाल ही में केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, ये भी क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो ये एसके सिंघल को नियुक्त किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई वन मोबाइल ऐप एवं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कब लॉन्च किया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जनवरी 2023 में लॉन्च किया है। वन कार्ड वन नेशन, देखिए हर जगह आपका स्टार्ट हो गया भाई। जनवरी 2023 में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा उत्साह का आयोजन कब किया गया, तो ये 11 से 17 जनवरी में किया गया था। चलिए, जनवरी 2023 में भारतीय मौसम विज्ञान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये आपका जो है 148वां दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिए क्वेश्चन ठीक है। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान उद्घाटन एवं मयूर स्तंभ राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया, तो ये आपको कहाँ किया गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में था, ये राजस्थान में किया गया था। चलिए, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, तो पीके शाही को नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 20 लॉन्च किया है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 020 कब लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए लॉन्च किया गया था आपका 30 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एनएसओ के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। ये भी क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, 7% का अनुमान लगाया गया है। निम्नलिखित में से कब तक पूरे देश को डॉपलर मोशन यानी वेदर राडार नेटवर्क को कवर करने का योजना बनाया गया है, तो ये 2025 तक ऐसा करने के लिए बोला गया है। देखो हो या पाता या नहीं। चलिए, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कुल कितने मेगावाट क्षमता की SJVN की बीकानेर राजस्थान में सौर परियोजना का आधारशिला रखा है। देखिए ये भी सौर परियोजना वाला भी चर्चा में रहा था राजस्थान वाला, तो इसमें रखा गया 1000 मेगावाट, तो इसको भी आप पता होना चाहिए। हाल ही में बिहार राज्य के सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो ये पुरुष वर्ग का खिताब कौन जीता है। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपको समस्तीपुर ने जीता है। देखिए जनवरी 2023 में विश्व हिंदी दिवस के अंतर्गत भारतीय उच्च योग एवं निम्न में से किस देश में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। हाँ देखो भाई, ये श्रीलंका में हो गया हिंदी, ठीक है। यहाँ से देखो हिंदी से देखो तू क्वेश्चन हमेशा फंसाता है एग्जाम में। एक तो आता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये पूछता है हमेशा एग्जाम, इसलिए सोच रहा हूँ बता दूँ, ठीक है। और ये होता है राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों याद रखना, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है इसको। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिया है। तो ये कब दिया है? ये 4 जनवरी 2023 को दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉपलर मौसम यानी वेदर रडार के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक कुल कितने जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयां स्थापित करने की योजना है? तो ये 660 हो जाएगा इसका आंसर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है? ये देखिए बिहार का बेगूसराय का दो जगह का आधुनिकीकरण, 2 स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है। जनवरी 2023 में अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी के निम्नलिखित में से कौन सी वार्षिक योजना के समताप मंडलीय ओजोन परत का एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? तो ये 103वीं। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको डाटा वाला आपको याद ही रखना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से कब तक अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडलीय ओजोन परत पर 1980 के स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य है? देखो ये भी क्वेश्चन ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कब तक अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडलीय ओजोन परत का स्तर 1980 के स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कब तक लक्ष्य रखा? 2045 तक रखा गया है। हाल ही में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस पौधे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध किया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है 1972 वाला, बहुत पूछा है जी। ठीक है, तो ये किसको सूचीबद्ध किया गया है? तो ये नील कुरिंजी को किया गया है, नील कुरिंजी। याद रखना, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 के दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली भारत की पहली महिला? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा रहा पहली महिला अधिकारी, तो ये शिवा चौहान, आपको पता है चर्चा में बहुत रही थी। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए बिहार के किस लेखक को दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो ये डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को दिया गया है। एजुकेशन स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 के अनुसार महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद कुल नामांकन आंकड़े 2018 97.117 से बढ़कर 2022 में हो गया है। अच्छा, मतलब कितना? देखो कोरोना काल में जब बंद रहा था ना, तो उसके बाद कितना परसेंट बढ़ गया है? तो ये 98.4%। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव में युवा शिखर सम्मेलन के दौरान G20 एवं Y20 आयोजनों में कुल कितने विषय पर चर्चा किया गया है? तो ये कुल कितने विषय पर चर्चा किया गया? तो ये भैया 5 विषय पर चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से कहाँ पर जनवरी 2023 में साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण का आयोजित किया गया है? तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो मैं बताया था जापान का सबसे शक्तिशाली था और ये अफगानिस्तान का सबसे खराब था। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी भाषा के लिए बिहार के किस लेखक को पुरस्कृत किया गया है? देखिए ये भी साहित्य में हिंदी के लिए किसको पुरस्कार मिला है? तो बद्री नारायण को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अनुसार 2023 में विश्व के सबसे खराब पासपोर्ट, तो ये तो बताया था सबसे खराब किसका है? अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान का 4था नंबर में है खराब की स्थिति में। ठीक है, 17वें भारतीय प्रवासी दिवस भारत और यूनाइटेड किंगडम के युवा प्रेशर योजना के तहत कुल कितने डिग्री धारक नागरिकों को एक दूसरे से देश में रहने या कार्य करने के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी जाने की व्यवस्था किया गया है? देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है जी। 2 वर्ष के लिए अनुमति देने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 3000। ठीक है, देखिए भारत स्टार्टअप्स के लिए हॉट स्पॉट के रूप में उभरने के साथ कुल कितने यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिक बना है? तो ये आपको 108वां यूनिकॉर्न। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्कर्ष 2022 का शुरुआत निम्न में से कब किया गया था? एक देखिए ये बैंक है रिजर्व बैंक के द्वारा उत्कर्ष 2022, तो ये कब शुरू किया गया है? ये आपको जुलाई 2019 में शुरू किया गया था। देखिए कुछ अभी जो मैं सारा बताऊंगा आपको 5 मिनट अलग से और टाइम लूँगा, जिसमें से मैं सारा कवर करूंगा। इसमें पहले इसका मैं कवर कर लूँ। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पावर लिफ्टिंग ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो ये किसने प्राप्त किया है? तो ये सुधा कुमारी जो है गोल्ड मेडल जीती है।
हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? तो ये फेमस है, ये केरला में बना है फुल डिजिटल वाला राज्य, ये इंपॉर्टेंट है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर 17वां प्रवासी भारतीय हिंदी दिवस का आयोजन किया गया है? देखिए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, हिंदी दिवस नहीं, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? ये तो आपको सबको पता होगा, ये आपको इंदौर में है। हाल ही में एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में किया है? ये कौन सा राज्य में किया है? ये गुजरात में किया है। हाल ही में शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से नंबर के बल्लेबाज बने? हाँ जी, ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है, पूछ सकता है, दो को डबल सेंचुरी लगाए तो मे भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये 5वां है और देखिए ये सबसे युवा था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे युवा दोहरा शतक लगाने वाले भारत के ये प्लेयर। और सबसे तेज पूछेगा तो बिहार के लाल कौन था आपका? नवादा जिला का कोई था यार लड़का, क्या नाम है देखो मैं भूल गया, हाँ ईशान किशन, ये भैया सबसे तेज मारा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला कौन मारा था? तो पहला जो मारा था आपका सचिन तेंदुलकर मारा था, इसको भी याद रखना आप लोग, सचिन मारा था। और सबसे ज़्यादा उच्चतम स्कोर किसका है? उच्चतम स्कोर तो शर्मा जी का लड़का रोहित शर्मा का है, ठीक है, तो इसको याद रखना। कितना है? 264, अभी तक टूटा नहीं है ये रिकॉर्ड, तो ये 4-5 पॉइंट है, इसको याद रखना। हाल ही में बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय स्तर को स्वीप आइकॉन बनाया गया। देखिए स्वीप आइकॉन जो बनाया गया है वो चुनाव जागरूकता के लिए बनाया था इसको, ठीक है, ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया। और ये खादी एवं ग्राम उद्योग के भी बिहार सरकार इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत चर्चा में रहती है मैथिली ठाकुर। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में बीसीसीआई के ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया? देखो एक बार फिर से चुन लिया गया है, तो किसको चुना है? तो चेतन शर्मा को चुन लिया गया है। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस राज्य ने नेशनल जीनोम एडेंटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? ये कहाँ पे किया है? तो ये आपको जो है पंजाब में किए हैं। जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो वरुण का देखो 21वां संस्करण आयोजन किया गया है। भारत के सबसे तेज गेंदबाज जिन्होंने हाल ही में 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंका है, देखिए ये गेंदबाज बहुत चर्चा में आ गया है, ठीक है, तो उमरान मलिक को आप याद रखना, 155 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद आजकल फेंक रहा है। देखिए 16 से 17 जनवरी 2023 को भारत की G20 शिखर की अध्यक्षता के इसके अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको किया गया है भैया पुणे में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से 50 क्वेश्चन हो गया आपका। अब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, जो इस महीने आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो एकदम एग्जाम में आने वाला है, उसको एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। देखो इसमें तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया था आपको, कराटे खिलाड़ी जाबिर अंसारी, देखो मैं लिख देता हूँ, जाबिर अंसारी जो था भाई, ये जो आपके न्यूज़पेपर में जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जाबिर अंसारी को गोल्ड दिया गया है, तो ये आपको याद रखना, बिहार के है, ये जाबिर अंसारी को गोल्ड मिला है। अरवल थाना तो आपको पता है, पहला तो ये हो गया, दूसरा तो था आपका अरवल थाना को सबसे श्रेष्ठ थाना घोषित किया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट अगर नोट करना है तो देखो तीसरा पॉइंट आपको दिया, सिंघल केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष बना, ये भी पता होना चाहिए आपको, सिंघल, ठीक है, केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बना था। अब पीके शाही जो था आपको बताइए कि हम पीके शाही बिहार के महाधिवक्ता बने हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। पूर्व शरद यादव का निधन हो गया, आपको ही पता है शरद यादव का निधन हो गया है, शरद यादव। तो कोई इसी मंथ में आपको ये भी पेले का भी निधन हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्राज़ील के है, ठीक है, और इसने अपने कार्यकाल में यानी 3 बार वर्ल्ड कप दिलाया है भाई ब्राज़ील को, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। पेले का हाल फिलहाल निधन हो गया। फुटबॉल का भगवान कहा जाता है, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, वैसे फुटबॉल में आपको पेले, कहाँ का प्लेयर है ये पूछ सकता है, ब्राज़ील में, ठीक है। अच्छा, ये मैथिली ठाकुर को आपको बता ही दिया हूँ कि मैथिली ठाकुर को आपको चुनाव आयोग आइकॉन घोषित किया है, तो ये मैथिली ठाकुर से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और बिहार सरकार, एक तो हो गया आपका ये आइकॉन बनाया है चुनाव आयोग चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, और बिहार सरकार के खाद्य एवं ग्राम उद्योग के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी इसको बनाया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, रत्नेश्वर मिश्रा आपको बता चुका हूँ मैं, रत्नेश्वर मिश्रा को साहित्य अकादमी दिया गया है, साहित्य अकादमी
ठीक है, अनुवाद पुरस्कार दिया गया, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हेनली पासपोर्ट मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है, हेनली पासपोर्ट में बता ही दिया हूँ। क्या बता दिया आपको कि जापान पहले नंबर पर सबसे बेहतरीन, और भारत का रैंकिंग आपका 85 है। अफगानिस्तान सबसे बुरा हाल है, ठीक है, सबसे ख़राब स्थिति, और पाकिस्तान के ख़राब के मामले में चौथा स्थिति है। तो ये भी आपको मैं बता ही दिया हूँ। चलिए, और क्या रह गया, और देखिए एक रह गया था आपका सामाजिक सूचकांक वाला जो था, सामाजिक सूचकांक। तो इसमें आपको मैं बताया था पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी और प्लस आपका लक्षद्वीप और प्लस आपका गोवा, ये सबसे अच्छे राज्यों में आया था। और खराब में आपको बताया था झारखंड था भाई, ठीक है, बिहार था और आपका उड़ीसा था, असम था, ठीक है, उड़ीसा नहीं असम था। तो ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, और क्या, एक और देखिए छूट गया था, क्रोएशिया, आपको मैं बताया था क्रोएशिया जो था यूरोपीय में शामिल होने वाला आपका ये 20वां देश बन गया। तो इसको भी याद रखना। एक देखो ये भी न्यूज़ बहुत चर्चा में था, इसी मैगजीन में दिया गया है। ये आपका यूएस संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक पाकिस्तान का आतंकवादी है, ठीक है, इसका नाम याद रखना, अब्दुल रहमान मक्की, ठीक है। तो ये वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना, वैश्विक आतंकवादी घोषित किससे किया गया है, तो अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। एक था भाई सुन्नी जल विद्युत परियोजना, जो कि चर्चा में आ गया है। ये कहाँ है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये 2000 जो आपका 22 का जो है आपका मिस यूनिवर्स कौन बनी है, ये भी याद रखना भाई। मिस यूनिवर्स तो कौन बनी थी, तो ये यूएसए की गैब्रियाल है, नाम ऐसे याद रखना, गैब्रियाल, ठीक है, गैब्रियाल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और देखिए इस न्यूज़पेपर में क्या दिया गया था आपका, उड़ीसा से भी एक क्वेश्चन देखो दिया गया था। उड़ीसा देश का जो था, देश का पहला झुग्गी मुक्त, देखो झुग्गी मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट था। और देखिए इसमें क्वेश्चन और था आपका कि 79 में आपको पूछा सकता है शतरंज ग्रैंड मास्टर तो कौन बना है, तो ये एम प्रणव बने हैं, एम परनेस। तो ये एम परनेस को याद रखना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका मैंने सारा रिवीजन कर दिया, और यही सारा इंपॉर्टेंट दिया गया है इसमें। तो इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। अगले वीडियो में देखते हैं क्या आपको चाहिए, मैं बता देना, मैं आपका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।